नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी को पता है, हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय हमसे जुड़ते हैं और प्रमोशंस लेते हैं। अब इससे ही रिलेटेड आपको एक नया आपको बता दें, गाइडलाइंस हम शो करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि काफ़ी ग्रामीण डाक सेवकों को इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है और बिल्कुल सही वक्त में इस गाइडलाइन को जारी किया गया है। देखिए, बहुत सारे जीडीएस ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई केस चल रहा होता है डिपार्टमेंट के अंदर, जिसे हम लोग डिसिप्लिनरी एक्शंस कहते हैं। कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रहा हो, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा हो, उनको पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया गया हो या और कोई पनिशमेंट दी गई हो, जैसे कोई सामान खो गया था उसकी पेनल्टी देनी है। तो इन तरह की चीज़ें जब होती है, किसी ग्रामीण डाक सेवक पे आरोप लगता है या पनिशमेंट दी जाती है, तो क्या वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है? एग्ज़ाम में बैठने का परमिशन है? या फिर आपको ये जो आपका नोटिफिकेशन आता है कैलेंडर, सबसे पहले कैलेंडर जारी होता है डिपार्टमेंट का, इसके बाद नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, फिर फॉर्म जो है भरा जाता है। तो क्या ये फॉर्म भी भर सकता है वो या नहीं भरना है? आज के वीडियो में आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा और सभी तक शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी लोग 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आगे फ्यूचर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सभी जीडीएस तक इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक फ्रेश गाइडलाइन है। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, नॉर्मली एक जीडीएस जब ज्वाइन करता है तो कोई गड़बड़ी हो तो 2-3 तरीके की चीज़ें उनके साथ की जा सकती है। सबसे पहले तो हमने जैसे आपको बताया, उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ या क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हुई। ठीक है, जब क्राइम बड़ा हो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है। पुट ऑफ ड्यूटी में रखा जाता है जब तक, एक तो या जब आप लोगों का पूरा डिपार्टमेंट जांच कर रही होती है तो पुट ऑफ कर दिया जाता है, यानी ड्यूटी से निकाला नहीं गया, कुछ दिन के लिए उनको आने से मना किया गया है। ठीक है, या फिर कोई पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया कुछ सामान खो गया या पैसे की धांधली हो गई तो आपको पेनल्टी वगैरह देनी है, उसको पनिशमेंट कहते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हो सकती है और इन केसेस में आपको क्या एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो आप सभी को बता दें, अगर आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एलडीसी जो नॉर्मल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन, पीएसए, तो आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अ जीडीएस विल बी अलाउड टू अपीयर इन द लिमिटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, और ये सारे केसेस में चाहे आपका पुट ऑफ ड्यूटी किया गया हो, चाहे आपके अगेंस्ट में चार्जशीट जारी की गई हो और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है। ठीक है, अभी पेंडिंग है, चल रहा है, चार्जशीट जारी किया गया है, तो भी आप बैठ सकते हैं। अगर आपका जो है क्रिमिनल कोई चार्ज लगा है, ठीक है, कोई बड़ा केस हुआ है, क्रिमिनल चार्ज लगा है पर वो पेंडिंग है, फिर भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। या अगर आपको कोई भी पनिशमेंट दी गई है एक्सेप्ट रूल 9 ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल, यानी नॉर्मल कोई पनिशमेंट दी गई है पेनल्टी से रिलेटेड, पेनल्टी वगैरह, तो भी आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यानी पूरे चारों केसेस में आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी आप लोग अप्लाई भी करेंगे और एग्ज़ाम में भी बैठेंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अब रिजल्ट आना है या फिर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का टाइम आ गया, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको बता दें, रिज़ल्ट को तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक ये चारों केसेस, ठीक है, ये तीनों केसेस, अगर आप पुट ऑफ ड्यूटी में है तो आप लोगों को पता है, जैसे रिज़ल्ट आता है आपके सामने ब्लैक कलर का इंक लगा दिया जाता है और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पुट ऑफ ड्यूटी में है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा दूसरे जो पोस्ट है उस पर, जिसमें भी आपने प्रमोशन का एग्ज़ाम क्रैक किया है। या फिर अगर आपकी चार्जशीट जारी की गई है और अभी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग रहे, ठीक है, अभी भी पेंडिंग है, तो भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। और क्रिमिनल चार्ज भी अभी पेंडिंग है तो भी नहीं दी जाएगी। वहीं बात करें कोई नॉर्मल पनिशमेंट आपको मिला था, जैसे कि आपको पेनल्टी देना था कि आपने कुछ सामान खो दिया है डिपार्टमेंट का, तो अगर आपने वो पेनल्टी दे दी तो आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीके से, जैसा हमने आपको बता दिया। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाए कि अगर आपका कोई भी चीज़ पेंडिंग है तो आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट बाद में, रिज़ल्ट आ भी गया, आपका ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है कि अगर इनमें से जो कोई भी चार्जेस हमने आपको बताया, जैसे पुट ऑफ ड्यूटी हो गया या फिर आप लोगों को कोई चीज़ पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, तो ये चीज़ अगर
कब होती है? आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। रिज़ल्ट आ गया, आप सिलेक्ट भी हो गए, इसके बाद आपके ऊपर कोई केस लग जाए, पुट ऑफ ड्यूटी हो जाए, ठीक है। अभी आपको दूसरा ज्वाइन करना था, मान लीजिए एमटीएस आपका सिलेक्शन हो गया, अभी आपको एमटीएस ज्वाइन करना था, इस बीच में रिज़ल्ट के बाद और अपॉइंटमेंट के बीच में अगर ये सब कुछ पाया जाता है, फिर आपका रिज़ल्ट को जो है विथहेल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। आपको ज्वाइनिंग उस टाइम पे नहीं मिलेगी जब तक आपका ये पूरा केस ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। एक बार आपको आपका पूरा केस ख़त्म हो गया, पुट ऑफ ड्यूटी से हटा दिया गया, या फिर आप गिल्टी नहीं पाए गए, अगर आप सही हो, अगर आपने जितने भी आपके अगेंस्ट में इल्ज़ाम लगे थे वो गलत निकले, तो आपको साथ साथ में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसमें कोई आपका लॉस नहीं होने वाला है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे जूनियर बना देंगे या कुछ, आपको सिंपल तरीके से ज्वाइनिंग दी जाएगी। कोई एरियर वगैरह इसमें नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। बट अगर आप अब गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर आपका जो आगे डिपार्टमेंटल जो भी प्रोसीडिंग करती है वो करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। जब तक चीज़ें पेंडिंग रहती है, पुट ऑफ ड्यूटी रहता है, तब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम में आप लोग बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम में आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा रिज़ल्ट में अच्छा लाने का, क्योंकि एक बार हमने देखा है रिज़ल्ट आपका अच्छा आ जाता है तो डिपार्टमेंट भी कोशिश करती है जो भी आपका पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रहा है उसको जल्दी से कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दिलवाने का, ठीक है। तो ये चीज़ है। फर्स्ट चीज़ तो आपको कोई गड़बड़ी करनी ही नहीं है, क्योंकि इससे आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपके ऊपर एग्ज़ाम पे भी इसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और सबसे ज़्यादा प्रमोशन के एग्ज़ाम पे ही असर पड़ता है। तो पहली बात तो गड़बड़ी नहीं करनी है, और अगर आपसे गड़बड़ी हो गई है, छोटी मोटी पेनल्टी है, तो पेनल्टी को भी आप लोगों को जल्दी भर देना है, ठीक है। और अगर कोई और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है आपके उस पर, ठीक है, चार्जशीट जारी की गई है, तो भी अपने सीनियर से बोल के उस चार्जशीट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना अगर आप सही है तो, ठीक है। फिर आप लोगों को कोई एग्ज़ाम देने में इशू नहीं आएगा। इस चीज़ को सभी तक शेयर कर दीजिएगा जिनके अगेंस्ट भी ये सारी चार्जशीट वगैरह चल रही है, एक्शंस चल रहे हैं, या फ्यूचर में भी बहुत लोगों को ये काम आ सकता है वीडियो, तो सभी तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।